हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कसाई मियाँ की। बकर ईद की आमद आमद थी और कसाई मियाँ बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें अभी तक किसी जानवर को ज़िबह करने का ऑर्डर नहीं मिला था। सुबह से वो चारपाई पर सर झुकाकर बैठे सोच रहे थे कि अगर ऑर्डर न मिला तो फाके की नौबत आन पहुंचेगी। कसाई मियाँ का असल नाम तो अकरम था। इनके आबाओ अजदाद हिंदुओं की जालमाना कार्रवाइयों की नजर हो गए थे। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए नए वतन की सरहद पार कर आए थे। इस वक्त इनकी उम्र मुश्किल से 13 बरस होगी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लाहौर के महाजर कैंप में इन्होंने आर्जी सुकूनत इख्तियार कर ली। वहां इनकी मुलाकात नजदीकी कस्बे से आए हुए बुजुर्ग आदमी और इनकी बीवी से हुई जिनकी औलाद नहीं थी। दोनों बुढ़ापे में जिंदगी बसर कर रहे थे और मुद्दत से प्यासे सहरा पर बरसने का इंतजार कर रहे थे। अकरम को देखकर दोनों के दिल में औलाद की आरजू का समंदर ठांठे मारने लगा और इन्हें अकरम को हमला ले जाने पर उकसाने लगा। इन्होंने इसे अपने साथ रहने का कहा और इसकी राय पूछी कि क्या वो इनके साथ जाना चाहता है। अकरम इन शफीक हस्तियों में घुल मिल गया था, इसलिए इनके हमरा जाने पर तैयार हो गया। दोनों ने इसे अपना बेटा बना लिया और इस तरह वो इनके साथ रहने लगा। बुजुर्ग ने अपना नाम मिराजुद्दीन बताया था। वो कसाब के पेशे से वाबस्ता था। इनका घर छोटा सा था जो थोड़े से सहन और एक कमरे पर मुहित था। यह घर अकरम के घर की निस्बत काफी छोटा सा ही, लेकिन यहाँ आकर इसको सुकून का एहसास हुआ था। माँ बाप का जो साया इससे छीन गया था, मेराजुद्दीन और इसकी बीवी की सूरत में से दोबारा मिल चुका था। साथ तो यह था कि दोनों ने इसे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया था। घर वालों को शदीद याद आती, लेकिन इन दोनों की रफाकत में वो इन्हें बुलाने में कामयाब हो गया था। सुबह सवेरे जगा कर भेजती, वापसी पर मकई की रोटी और सरसों का साग खिलाती और सर पर तेल लगा के आंखों में सुरमा डालती। फिर मिराज बाबा उसे गांव के मास्टर के पास पढ़ने छोड़ आते। अकरम को पढ़ने का शौक नहीं था, चुनाचे उसने पढ़ाई के मामले में घुटे टेक दिए। मिराज बाबा इसे अपने साथ मकान पर लेकर जाने लगे। कुछ अरसे बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। अकरम गमजदा रहने लगा क्योंकि इसे इनकी वफात का गहरा रंज हुआ था। इसका दुकान पर जी न लगता था। मेराज बाबा ने यह सोचकर इसे कसाई के काम पर लगा दिया कि इसका ध्यान बटा रहे। अब अकरम बड़ा हो गया था, इसलिए इसकी शादी हो गई और मेराज बाबा दार फानी से कूच कर गए। अकरम को बहुत दुख हुआ। उसने भी मेराज बाबा और अम्मा की खिदमत करते हुए अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया था। अब अकरम अपने कसाई कस्बी का महर कसाई था और इसी बदौलत कसाई मियाँ कहलाए जाने लगा। कसाई मियाँ जानवरों की फितरत से इस कदर आशना हो चुके थे, इनकी आवाज समझ लेते थे। ईद उल अजहा की आमद आमद थी, लेकिन इस बार ये बारौनक त्योहार जानवरों की कमी के बायस अधूरा लग रहा था। कसाई मियाँ के साथ ऐसी पहली दफा हो रहा था। सीजन में काम तलाश करना पड़ रहा था, वरना इस मौसम में इनका सर खुजाना दुश्वार हो जाता था। इस सारी बुराई की जड़ कस्बे की बकरा मंडी का मालिक रेहान भट्ट था। कस्बे में इसके अलावा दूसरा कोई जानवर फरोख्त करने वाला नहीं था। इसी बात से नाजायज फायदा उठाते हुए उसने कुर्बानी के जानवरों की कीमतें दुगनी कर दी थी। अपने तय इसने पूरी कोशिश की थी कि जितना ज्यादा हो सके बस्ती के लोगों से रकम बटोर ली जाए। अगर कसाई मियाँ या कोई और शख्स इसे शिकायत करता तो वो इन्हें जानवर देने से इनकार कर देता। कसाई मियाँ ने रिहान की बीवी से शाइस्ता अल्फाज में मदद की दरख्वास्त की। इसकी बीवी बहुत साबिर और कफायतशार थी। उसने कसाई मियाँ की बात को समझ लिया और रिहान को समझाने लगी। देखो रिहान, मैं आपको गलत सिमत चलने से रोकना चाहती हूँ। आप जानवरों की कीमतें बढ़ाकर कस्बे के लोगों की खुशियों में हायल हो रहे हैं, जबकि वो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आप कुर्बानी के जानवरों को मुनासिब रेट पर बेचते, लेकिन अब चंद लोग जो कुर्बानी करने की इस्तात रखते थे वो भी जानवर खरीदने से कासिर हो गए हैं। ईद उल अजहा और कुर्बानी के जानवर लाजिम और मुल्जिम होते हैं, लेकिन आपके लालच और खुद गर्जी ने इन्हें वापसी के लिए रात सफर बांधने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप ऐसे अमल की बजाय लोगों को सस्ते दामों जानवर देते तो इनकी कुर्बानी में आपका भी सवाब ठहरता। आप अपनी इस्लाह करके अब भी ये नेकी कमा सकते हैं। रिहान भट्ट पर इसकी बीवी की बातें असर कर गईं और उसने मंडी जाकर तमाम जानवर बिला मुनाफा बेचने का ऐलान कर दिया।
قصبے کے رہائشیوں نے خوشی خوشی سارے جانور خرید لیے اور عید کے دن کسائی میاں کے آگے مختلف جانوروں اور ان کو ذبح کرانے والوں کا ہجوم تھا۔ ایک کے بعد ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر کر کسائی میاں سے جلدی جلدی قربان کر رہے تھے، کیونکہ ابھی انہیں نہیں اپنا اور ریحان کا بکرا بھی ذبح کرنے جانا تھا۔